कि भूमिहार पूरी तरीके से मुकेश सहनी पर विश्वास नहीं कर रही है। जब 10% आरक्षण सवर्णों की देने की बात हुई थी तो मुकेश सहनी ने इस बात का विरोध किया था, जिसका खीस जिसका गुस्सा आज भी भूमिहारों में है। पूरा भूमिहार नीलाभ के साथ नहीं है, ये लिख के रख ले लोग। जो राजद के साथ एक भूमिहारों का सेंटिमेंट, राजद के साथ सवर्णों का सेंटिमेंट जो जाया था, वो एकाएक धाराशायी थोड़ी हो जाएगा। मजाक नहीं ना चल रहा है। मुजफ्फरपुर के भूमिहार अधिकतर बार भाजपा को वोट करते आए हैं। माछ भात के सहारे अगर नैया पार कराने का आप सोच रहे हैं तो नैया नहीं पार लगेगा। तो 25,000 सहनी आप ही को वोट कर देगा। मुकेश सहनी देवता हुए हैं कि वो जाएंगे और उनके जाते ही उनको वोट कर देगा। किसी कीमत पर नीलाभ जी को वोट यादव नहीं देने जा रहा है। मुस्लिम किसी कीमत पर नीलाभ जी को वोट नहीं देने जा रहा है। चिराग पासवान चले गए हैं। चिराग का मैजिक ऐसा है कि चिराग जिधर पासवान उधर। मांझी जी है, मांझी जी को नहीं देगा अनुसूचित जनजाति और जाति वाला वोट किए, मुकेश सहनी और नीलाभ जी को वोट देगा। मुकेश सहनी एक नंबर पे नहीं है, नीलाभ एक नंबर पे नहीं है, किसी तरीका से नहीं है। मुकेश सहनी के नीलाभ चुनाव जीत रहा है, नैया पार लग रहा है, नहीं नाव का नैया पार लगेगा इस बार। तो पहले दही चूड़ा की बात हो रही थी, अब माछ भात की बात हो रही है। तो आखिर भूमिहार किसके साथ हैं, क्या समीकरण बैठ रहा है? और दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो कह रहे हैं कि नीलाभ जो हैं उनके कैंडिडेट वो कुढ़नी में बाजी मार जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या समीकरण है, क्या कुढ़नी का माहौल है। इन सभी तमाम चीज़ों पे आज इस विश्लेषण में हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी आदर्श आज हमारे साथ हैं। तो आदर्श, सबसे पहला चीज़ कि मुकेश सहनी जो कह रहे हैं कि माछ भात के समीकरण के सहारे क्या उनका दावा जो है वो खड़ा उतरेगा? देखिए, कहीं ना कहीं अब आप जो सवाल है उसके पीछे अगर जाया जाए तो आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि भूमिहार किसके साथ। हाँ, मीनिंग यही हुआ। बिल्कुल। चूंकि पहले बात हुई दही चिवड़ा की, अब बात हो रही है माछ भात की। तो भाई अब दही चिवड़ा वाला भूमिहार लेके चलेगा कि माछ भात वाला लेके चलेगा? तो कुढ़नी में जब आप जाइएगा तो मुकेश सहनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई सहनी का 25-30 हज़ार वोट है, उसके अलावा भूमिहारों का बढ़िया वोट है, यानी अग्री जातियों का वहाँ कम से कम 45,000 वोट है। तो ये दोनों को मिलाकर हम चुनाव जीत जाएंगे, बाजी मार जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भूमिहार नीलाभ पे विश्वास करेंगे? क्या भूमिहार जो वहाँ भाजपा के कोर वोटर हुआ करते थे वो एकाएक पासा पलट देंगे 2 सालों के लिए? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने कुढ़नी घूमा, कुढ़नी में अपने बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर अलग अलग चैनल के गए। तमाम चीज़ों को जब आप मिला कर देखिएगा तो एक बात तो तय है कि भूमिहार पूरी तरीके से मुकेश सहनी पर विश्वास नहीं कर रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। मुकेश सहनी ने जब EWS आरक्षण की बात हुई थी, जब 10% आरक्षण सवर्णों की देने की बात हुई थी, तो मुकेश सहनी ने इस बात का विरोध किया था, जिसका खीस जिसका गुस्सा आज भी भूमिहारों में है। ठीक है, और आप पहले से भूमिहारों के समर्थन में नहीं थे। एकाएक जब आप देखते हैं कि राजद का दही चिवड़ा चल गया तो हम अपना भी माछ भात इसी बहाने चला ले, तो मुकेश सहनी ये दांव खेलना चाहे। तो मुझे नहीं लगता है कि स्वर्ण जाति के लोग इतने बुद्धू हैं। तो जो ठीक है, वोट मिलेगा, नीलाभ को भूमिहार वोट कर रहे हैं, नीलाभ को स्वर्ण जातियों के लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो ये दावा है कि पूरा भूमिहार नीलाभ के साथ है, तो ये भी है कि पूरा भूमिहार नीलाभ के साथ नहीं है, ये लिख के रख ले लोग। ये वहाँ का ज़मीनी हकीकत है, ये अपने मन से हम नहीं कह रहे हैं। और ये रिजल्ट में पता भी चल जाएगा कि मुकेश सहनी का जो दावा है कि पूरा भूमिहार मुकेश सहनी के साथ है, पूरा भूमिहार नीलाभ के साथ है, तो पूरा भूमिहार मुकेश सहनी और नीलाभ के साथ नहीं है। भूमिहारों का वोट का अब कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाएगा, और ये बंटवारा तीनों में होगा। कुछ वोट नीलाभ को भी जाएगा, उससे ज़्यादा वोट केदार गुप्ता भाजपा को जाएगा, और थोड़ा बहुत वोट राजद को जाना है। राजद महागठबंधन के उम्मीदवार यानी जदयू के जो उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा जी, उनको जाना है। तो भूमिहारों में ये बिखराव जो आप बात कर रहे हैं, किस आधार पे आप इसकी बात कर रहे हैं कि भूमिहारों का जो वोट है वो बंट जाएगा? देखिए, सीधा सा बात है, बंटने का जो मैं आपको कारण बताता हूँ। एक ट्रेंड चला था, जो बोचहा उपचुनाव हुआ, मोकामा उपचुनाव हुआ, गोपालगंज उपचुनाव हुआ, उसके अलावा MLC का चुनाव हुआ होगा। तो आप याद कीजिएगा कि राजद ने A to Z का बात किया। बड़े संख्या में राजद ने भूमिहारों को टिकट दिया था MLC चुनाव में, वो जीत के भी आए। उसके अलावा राजद ने बोचहा में, हालांकि वहाँ अमर पासवान चुनाव में थे, लेकिन भूमिहारों के बल पे ही चुनाव लड़ा था, स्वर्ण जातियों के बल पे ही चुनाव लड़ा था। मोकामा में भूमिहार को टिकट दिया गया। ठीक है,
तमाम तरह से कहीं ना कहीं A to Z में भूमिहार और स्वर्ण जातियों पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है, तो एकाएक तो लोग पीछे नहीं हट जाएंगे। आपने सवालों का शुरुआत ही किया कि दही चिवड़ा से इस समीकरण की शुरुआत हुई थी, तो जो दही चिवड़ा शुरू हो गया था वो इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा। जो राजद के साथ एक भूमिहारों का सेंटिमेंट, राजद के साथ स्वर्णों का सेंटिमेंट जो जाया था, वो एकाएक धराशायी थोड़ी हो जाएगा। मजाक नहीं ना चल रहा है, ये राजनीति है। तो कुछ वोट महागठबंधन को जाना तय है, हालांकि नीतीश कुमार से नाराजगी है, लेकिन बात महागठबंधन की है। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर का इतिहास रहा है कि मुजफ्फरपुर के आसपास में जितने विधानसभा है, उस एरिया में आते हैं, उस जिला के अंतर्गत जितने भी विधानसभा, वहाँ के जो स्वर्ण जाति के वोटर है, मुजफ्फरपुर के भूमिहार अधिकतर बार भाजपा को वोट करते आए हैं। ये तय है, चूँकि आप रिजल्ट उठा के देखेंगे पीछे का, मुजफ्फरपुर नगर विधायक को देख लीजिए या बाकी कुर्नी का या बाकी जगहों पर देख लीजिए, तो भूमिहारों का वोट जो है उस क्षेत्र में भाजपा को जाता है। ठीक है। अब तीसरा बात कि नीलाभ को क्यों नहीं जा रहा है पूरा वोट। दो चीज़ तो ये बट गया। तीसरा, नीलाभ आए हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनको वोट नहीं मिलेगा। भूमिहार है, युवा है, शिक्षित है, लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वोट मिलेगा, लेकिन उनको भूमिहार के युवाओं का वोट मिलेगा। भूमिहार के बुजुर्ग, भूमिहार के अभी भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो नीलाभ पे भरोसा नहीं जता रहे हैं। इसके अलावा नीलाभ जो मतलब कोर वोटर है भाजपा का, वो बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब इतना जल्दी तो हम नहीं किसी पे विश्वास कर लेंगे, इतना जल्दी तो मुकेश सहनी पे विश्वास नहीं कर लेंगे। बात सिर्फ नीलाभ का नहीं है, बात मुकेश सहनी का भी है। तो कहीं ना कहीं 3 लोगों में ये वोट बढ़ जाएगा। मनोज कुशवाहा को भी वोट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा भूमिहार और स्वर्णों का वोट केदार गुप्ता भाजपा को पड़ेगा, और थोड़ा बहुत वोट नीलाभ के साथ जाएगा भूमिहारों का। जी, तो अगर इसमें देखा जाए, क्योंकि दावा कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो अगर मान भी लें कि भूमिहारों का पूरा वोट और सहनी का पूरा वोट अगर नीलाभ को मिल जाता है, तो क्या उनकी जीत पूरी तरह से तय हो जाएगी कुर्नी में? कैसे माना जा सकता है? सिर्फ वहाँ भूमिहार और सहनी ही तो नहीं है कुर्नी में। माछ भात के सहारे अगर नैया पार कराने का आप सोच रहे हैं तो नैया नहीं पार लगेगा। एक तो पूरा भूमिहार ही आपके साथ नहीं है, भूमिहार पूरा आपको नहीं देगा, इस बात की गारंटी है कि भूमिहार मुकेश सहनी और नीलाभ के साथ पूर्णतः तरीके से नहीं है तो नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज, सहनी वोटर की बात है, तो सहनी 25,000 है, तो 25,000 सहनी आप ही को वोट कर देगा। मुकेश सहनी देवता हुए हैं कि वो जाएंगे और उनके जाते ही उनको वोट कर देगा। ठीक है। तो पूरा सहनी वोट भी इनको नहीं जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप समीकरण हम लोग देख लिया जाए, लिख कर रखे हैं हम कि कुशवाहा का वहाँ 40,000 वोट है, वैश्य समाज का 33,000 वोट है, सहनी मैंने बता दिया कि 25,000 वोट है। उसके अलावा मुस्लिम का 22,000 वोट, यादव का 23,000 वोट, अगड़ी जाति का 45,000 वोट, जिसमें भूमिहार, ब्राह्मण, पंडित जी, लाला जी सब लोग आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का 19% वोट है, कोयरी कुर्मी का भी ठीक ठाक संख्या है। अब आप देखेंगे कि कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है जदयू ने, मनोज कुशवाहा ने, तो कुशवाहा 40,000। ठीक है। मुस्लिम वैसी कितना भी काट लेंगे फिर भी उनको वोट पड़ना है, अच्छा खासा वोट पड़ जाएगा मुस्लिम का। अब मुस्लिम की संख्या कितना है, तब 22,000। उसके अलावा यादव 23,000 है, यादव कितना हूँ काट लेगा भाई, तो यादव तो नीलाभ को तो नहीं देगा, किसी कीमत पर नीलाभ जी को वोट यादव नहीं देने जा रहा है। मुस्लिम किसी कीमत पर नीलाभ जी को वोट नहीं देने जा रहा है। वो वोट देगा तो यादव कटेगा भी तो भाजपा को दे देगा थोड़ा बहुत, और नहीं देगा तो पूर्णतः जदयू को दे देगा। मुस्लिम कटेगा तो वैसी साहब को दे देगा, नीलाभ जी को तो नहीं देगा। ठीक है। तो सिर्फ आप सहनी वोट के बदौलत और सिर्फ भूमिहार वोट के बदौलत कैसे जीत की बात कर दे रहे हैं? पूरा का पूरा भी दे देते ही नहीं जीतेंगे आपको इतने। उसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति 19% है। चिराग पासवान चले गए हैं। चिराग का मैजिक ऐसा है कि चिराग जिधर पासवान उधर। ठीक है। तो चिराग जिधर, अनुसूचित जाति जनजाति का बहुत सारा वोट उधर। माझी जी है, माझी जी के को नहीं देगा अनुसूचित जनजाति और जाति वाला वोट, किए मुकेश सहनी और नीलाभ जी को वोट देगा। तो अनुसूचित जाति जनजाति का वोट कहीं ना कहीं थोड़ा जो बटेगा, तो वो भी बटेगा किसमें, भाजपा और जदयू में। भाजपा में चिराग के कारण, जदयू में माझी जी के कारण। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अनुसूचित जनजाति जनजाति में से वोट पड़ने जा रहा है नीलाभ जी को। कुशवाहा में से वोट पड़ने का उम्मीद ही नहीं है। यादव इनको वोट करने नहीं जा रहा है। बात रहा तो ये किसके सहारे हैं, तो माछ और भात। तो माछ भात भी पूर्णतः इनके साथ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नीलाभ का बेड़ा पार लगना मुश्किल है, और मुकेश सहनी का जो चाह रहे थे कि इस चुनाव के सहारे नैया पार लग जाएगा, हम स्थापित हो जाएंगे, हम बता देंगे कि हम में दम है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मुकेश सहनी को। तो इंतजार लंबा रहेगा उनका, बिल्कुल लंबा रहेगा।
अगर ये देखा जाए कि ठीक है, तो क्या इस जो बातें अभी सामने निकल कर आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि तब जो नीलाभ हैं मुकेश सहनी के कैंडिडेट हैं उनकी पार्टी के, तो वो तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएंगे कुंडनी में इस चुनाव के दौरान। देखिए मतलब ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा, हालांकि अभी एक दिन बाकी है, आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन भी है, लेकिन एक नंबर पे नहीं है मुकेश सहनी, एक नंबर पे नहीं है नीलाभ, एक नंबर पे नहीं है, किसी तरीक़ा से नहीं है। कोई समीकरण नहीं है वैसा कि जिससे आप कह दीजिएगा कि मुकेश सहनी के नीलाभ चुनाव जीत रहे हैं। कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसके आधार पे आप कह दीजिएगा कि मुकेश सहनी के नीलाभ चुनाव जीत रहे हैं। नैया पार लग रहा है, नहीं नाव का नैया पार लगेगा इस बार, चूँकि वोटों का जो बंटवारा है, वोटों का जो आप परसेंट देखेंगे, वहाँ का जो जातीय समीकरण देखेंगे, उस हिसाब से लड़ाई कहीं ना कहीं मुझे भाजपा और जदयू में ही दिख रही है। फिर भी चलिए, एक हवा आती है, कुछ आंधी आ जाता है, कुछ वैसा लहर जो कहते हैं चुनावी लहर, रातों रात कहीं माइंड कन्वर्ट हो जाता है, खूब होगा तो हालांकि ये भी मतलब बड़ी बात होगा कि नीलाभ जी 2 नंबर पे आ जाए, मान लेते हैं, लेकिन अब 1 नंबर पे नहीं है, इस बात का दावा है। तीसरे पर है कि नहीं, नहीं कहेंगे, बुरा लग जाएगा लोगों को, क्योंकि लोग समीकरण पे नहीं इस पे चले आएंगे कि व्यक्तिगत तौर पर कि भाई आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो खैर समीकरण लोग मिला लें, 3 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है ये नहीं कहेंगे, लेकिन 2 या 3 पर ही रहेंगे, 1 नंबर पे नहीं रहेंगे, ये हमारा विश्लेषण कहता है। और हमेशा की तरह हमारा विश्लेषण 100% सही होगा, इसका अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो मुकेश सहनी और नीलाभ कुमार का जो दावा है कि कुंडनी में हम बाजी मार जाएंगे, तो जो समीकरण है वहाँ का जो वोट प्रतिशत है, तमाम वहाँ पे जातीय समीकरण है, उसमें देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन जो हमारा विश्लेषण था उसमें साफ तौर पे ये कहता है ये विश्लेषण कि नीलाभ जो है पहले नंबर की पार्टी तो नहीं रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। आप अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए।